नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक लगातार मतलब आप कह सकते हैं जैसे मार्केट के साथ ये भी कंपनी लगातार तेजी दिखा रही है। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि रिसेंट में ही ये कंपनी लगभग 40 से 45% के आसपास गिरावट भी दर्ज किया था। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो 5 दिन में ही लगभग कंपनी ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 20% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। क्यों इस स्टॉक में लगातार तेजी है? क्या अभी इस स्टॉक को हमको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी अपना खुद का आपको डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। केफिन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के दिन भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 4.25% की तेजी दिखाए। आप मतलब कह सकते हैं कि आप आज के दिन भी स्टॉक ने लगभग हायर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट 6 से 7% आज भी तेज़ी दिखाया था। हालांकि यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में लगभग 16% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा लोअर से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 20% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 20% यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अभी आपको सामने आ गया। एक महीने में लगभग 30% का रिटर्न देखने को मिला। मतलब जितनी भी गिरावट हुई थी आप कह सकते हैं कि लगभग 900 के नीचे भी ये कंपनी ट्रेड हुई थी। और आप कह सकते हैं कितनी सॉलिड रिकवरी देखने को मिली है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो डाउन है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 82% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हायर था कंपनी का लगभग उससे ये कंपनी ऑलमोस्ट 40 से 45% डाउन भी हुई थी। यहाँ पे एग्जिट इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एग्जिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 45% देखने को, जिनको भी लगता है कि कंपनी मतलब कि हो सकता है कि तेज़ी दिखाए, बाई करने के बारे में सोच रहे हो। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी मार्केट में मतलब कि कुछ समय के लिए हो सकता है कि मतलब तेज़ी बनी रहे। लेकिन हाँ देखिए, जब तेज़ी रहती है तो सबको लगता है कि हाँ अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा। ऐसे में होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे तो छोटा सा यहाँ गिरावट होने के बाद एक स्पाइक देखने को मिली थी, फिर उम्मीद जगी थी, फिर आप देख सकते हैं कि उससे बड़ी गिरावट वापस अभी जो तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में इसी टाइप की तेज़ी और गिरावट कई बार देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 217% का रिटर्न है। हालांकि इस टाइप की गिरावट और तेज़ी मतलब बनी रहती है, तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों, हम स्टॉक से रिलेटेड जो कि टेक्निकली बात तो करते हैं, फिर भी अगर मैं अप स्टॉक के डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जो इनका मतलब 200 दिनों का डीएम में होता है, डे मूविंग एवरेज जो होता है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं थर्सडे के दिन स्टॉक ने लगभग 7% की तेज़ी दिखाई थी। उसके बाद 1050 की अगर बात करूँ तो करेंटली आप कह सकते हैं रिकॉर्ड हाई जो लेवल है लगभग 36% का देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, एक चीज़ आपको और भी नोट करना है, क्योंकि अगर ईटी मार्केट के मतलब डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एफआईज ने हर क्वार्टर में जो कि मतलब बाई किया ही था। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे यहाँ पे जो कि मतलब फॉलन लगभग 39% देखने को मिला था। करंट ईयर की अगर बात करूँ ड्रॉपिंग फ्रॉम लगभग 1537 से 931 रुपये तक भी ये कंपनी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में भी कुछ अपने को रिस्क देखने को मिलते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, बिजनेस मॉडल की अगर बात करूँ, बिजनेस मॉडल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप देख सकते हैं ग्रो भी कर रहा है। तो ऐसे में जिस टाइप से मतलब कि स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलती है, उस टाइप से देखा है तो वैल्यूम भी लगभग मिलियंस में बन रहे हैं। आप कह सकते हैं 1.5 मिलियन के आसपास स्टॉक टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 31% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 दिसंबर को 1641 रुपये का हाई लगाने के बाद 20 मार्च को जो है 2024 को कंपनी ने 572 रुपये का लो भी लगाया था। हालांकि उसके अनाउंसमेंट में अगर आप देखेंगे तो कुछ छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएंगे इन्वेस्टर एनालिस्ट के साथ इनका, जो कि मतलब 3 दिनों से लगातार मीटिंग देखने को मिल रही है। आप सबसे पहले तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि जो 5 दिन का चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपडेट मतलब इन्वेस्टर एनालिस्ट के साथ इनका मीटिंग होते हुए दिख रहा है। और स्टॉक में भी अपने को लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी काम करती है, तो कहेंगे बहुत सारी कंपनियां काम करती है कि तो सबका अपना अपना काम है। लेकिन हाँ, अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वो कैसा वर्क कर रही है, इसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। तो ऐसे में कंपनी बेस्ट है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, ऐसे में अगर आप करंट प्राइस पे बाई करेंगे तो गिरावट होगी तो लास्ट वही 900 रुपये तक आप मान सकते हैं। लेकिन आने वाले समय ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है, 2000 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा मतलब कि फ्यूचर में आने वाले समय मतलब कि देखिए एफआईएस का क्या है, कभी भी किसी भी स्टॉक से एग्जिट भी ले लेते हैं। वहीं पे रही बात पब्लिक की अगर बात मतलब देखा जाए तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो ऐसा मत निगेटिव आप लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ा सा निगेटिव लेना भी मतलब कि मेरे पॉइंट से सही नहीं है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।